दोस्तों, आप सभी को पता है कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। मानो तो इस मनुष्य जीवन का मूल्य कोई भी अदा नहीं कर सकता। वैसे आज के समय में दूसरा पहलू भी है कि यही मनुष्य जीवन रोड पर कुत्ते की मौत मर जाता है और कोई भी पूछने वाला नहीं होता। यहाँ पर एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। किसान खेत में आलू उगाता है, सभी पौधों को समान रूप से सींचता है, गुड़ाई करता है और जब पौधे में आलू बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन सभी पौधों को उखाड़ कर उन सभी आलूओं को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। अब आलूओं को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग बोरों में भरना वो किसान शुरू कर देता है। जब यही आलू के बोरे मंडी पहुंचते हैं तो खरीदार आलू के साइज के हिसाब से बोरों के रेट लगाता है, यानी कि बड़े साइज के आलू का रेट सबसे ज्यादा, सबसे छोटे रेट का आलू जो रहेगा उसका साइज सबसे कम होने वाला है। कारण बड़े साइज के आलू की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, वह जल्दी बिक भी जाता है, यानी कि उसकी उपयोगिता ज्यादा है, उसका प्रयोग ज्यादा है। छोटा आलू बहुत कम रेट पर बिकता है। अगर इसका सही समय पर भंडारण इत्यादि ना किया जाए तो बड़े आलू के मुकाबले ये छोटा आलू बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। अब क्या कारण है कि एक ही पौधे के आलू के रेट अलग अलग हो गए? किसान ने तो सभी को बराबर की देखभाल, गुड़ाई, सिंचाई आदि की थी और सभी की एक जैसी देखभाल भी करी थी। कारण सीधा सा है, जिसने समय पर सभी चीजों को समझा, उनका उपयोग किया और अपनी महत्ता को समझा और वो खुद की वैल्यू बना पाने में सफल हुए। अगर आपने आज अपनी वैल्यू नहीं बनाई तो आने वाला समय आपके लिए उस छोटे आलू के समान होने वाला है, जिसके ना बिकने पर या फिर खराब हो जाने पर किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोटा आलू किसान को लागत के साथ साथ मार्जिन भी देकर जा चुका है। परेशानी उस आलू को है जिसका अब अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। लेकिन अब भी आपके पास एक चांस है खुद की वैल्यू बनाने का। वो है, अगर उस छोटे आलू की किस्म बेहतरीन है, सर्दी गर्मी सहन करने की ताकत है, तो उसे व्यापारी कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और समय आने पर उसी किसान को बढ़िया बीज के नाम पर बेच देगा और वही छोटा आलू अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन खुदाई से लेकर बिजाई तक आने में उस छोटे आलू ने क्या क्या सहन नहीं किया। किसान जब आलू की छटनी कर रहा होता है तो बेदर्दी से उस छोटे आलू को एक कोने में डाल देता है। सबसे आखिर में उसे बोरे में भरा जाता है। फिर मंडी में खरीदार नहीं मिलता तो भी वह जहां तहां पड़ा रहता है। फिर व्यापारी उस छोटे आलू को खरीद भी लेता है और फिर उसकी भी छटनी करता है। तब उसे छाया में डाला जाता है, फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। छोटे आलू का यही जीवन है। अगर वह यह परेशानी ना झेले तो उसका अस्तित्व खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको भी अपनी वैल्यू बनानी है तो अस्तित्व को कायम रखना है तो जीवन में परेशानियों को सहन करना ही पड़ेगा। हर परेशानी आपको आपके मनोबल को दृढ़ करने का सबक देती है। अगर आप परेशानी को सहन करना, उनका मुकाबला करना सीख चुके हो तो आपको अब हर परेशानी सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला एक पायदान दिखाई देगी। हमारे हर किसी के जीवन में परेशानियों की गठरी है, जिसे हम पूरा जीवन ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। कोई उसे रोकर ढो रहा है, कोई मुस्कुरा कर ढो रहा है। याद रखना, आप कुछ भी नहीं बदल सकते। जो आपके जीवन में होना है वो सब कुछ तय है, परंतु परेशानी झेलते हुए मुस्कुराकर जो जीवन जिया जाता है उसे उस मनुष्य को जीवन की महत्ता का जरूर पता चल जाता है। जब हम किसी भी चीज के महत्व को समझ जाते हैं तो उससे अपनापन हो जाता है, प्यार हो जाता है और जरूरत समझने लगते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्व रखता है। परेशानी आ रही है तो अब समय है इस जीवन को समझकर आगे बढ़ते रहने का। अब आपको जीवन बोझ लगने लगे तो समझो आप स्वयं से बातें नहीं कर रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपका केवल एक ही रोना है कि ऐसे मनुष्य जीवन का मैं क्या करूं, मुझे क्या फायदा। किसी भी पल सुख शांति नहीं,
एक परेशानी आती है तो दूसरे सामने खड़ी मिलती है। परेशानी आएंगी भी और स्वयं छोटी भी हो जाएंगी और एक समय पर अपने आप चली भी जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछली परेशानी से हमने सबक क्या सीखा, जिससे आगे आने वाली परेशानी से हम निकलने का रास्ता देख सकें। हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोगों की परेशानियां क्या होती हैं? सबसे पहले पैसा, पति या पत्नी अच्छी नहीं है, सास ससुर अच्छे नहीं है, रिश्तेदार अच्छे नहीं है, उसने बुरा कर दिया, उसने धोखा दे दिया, आदि आदि। काम नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। इन्हीं सब परेशानियों को झेलते हुए हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये कभी खत्म नहीं होने वाली परेशानियां हैं। केवल और केवल इन सब परेशानियों से हम तभी छुटकारा पा सकते हैं जब इनका आगे बढ़कर सामना करें। हर परेशानी आपसे कहती है कि या तो सहन करना सीख ले या फिर पीछे हट जा, और आगे भी एक परेशानी फिर खड़ी है। जीवन की हर घटना या दुर्घटना आपको सबक देकर जाती है। इस सबक पर हम ध्यान ही नहीं देते और उसी गलती को हम फिर से दोहरा जाते हैं, जिससे हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जैसे हमारे शरीर की एक खासियत है कि बीमारी आने से पहले कुछ लक्षण दिखाता है। अगर हम उन लक्षणों को पहचान लें तो समय पर उस बीमारी का इलाज शुरू करवा सकते हैं और ज्यादा नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं बार बार हमें परेशान करती हैं, जिसका इलाज केवल और केवल समय पर उनको पहचानना और खुशी से उनका सामना करना ही है। बार बार हारने वाला योद्धा एक दिन जीत इसलिए जाता है कि उसे सामने वाले की हर चाल का पता चल जाता है। यह होता तभी है जब वह बार बार उसका सामना करता है, बार बार लड़ता है, बार बार हारता है। बस यह हर बार हर युद्ध उसके मनोबल को खोता नहीं है, बल्कि जीतने के लिए प्रोत्साहित करता है और मनोबल को बढ़ाता है। तो बस आपको जीवन की हर परेशानी का सामना करना है, सबक लेना है और मनोबल को नहीं गिरने देना है। तो दोस्तों, आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी सबक लेकर आती है। पहचानना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप आगे बढ़कर आने वाली और भी चुनौतियों का लड़कर सामना कर सको। इस जीवन को जीता उसी ने है जिसने जीवन को हंसकर जिया है और परेशानी को मात देते हुए किसान के उस छोटे आलू की तरह वैल्यू बनाकर अपने खोए हुए अस्तित्व को जिंदा रखा है। दोस्तों, मेरा इनाम भी देते जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना यही मेरा इनाम है। और विशेषकर ध्यान से सुनिए, विशेषकर आपका धन्यवाद जो आप मेरे को सुन रहे हो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।